लीला क्रमांक पूर्वार्ध 143। भोगावती प्रांत में वामदेव को भूत सृष्टि के दर्शन। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने दोपहर के बाद भोगावती तीर्थ की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ वामदेव भी वहां गए थे। महाकाली मंदिर के पास गोदावरी की पूर्व दिशा में विद्यमान किनारे पर एक पीपल का पेड़ था। भगवान उस पीपल के वृक्ष की पूर्व दिशा में खड़े हो गए। वामदेव भी भगवान के पास जाकर वहां खड़े हो गए। फिर भगवान ने वामदेव से पूछा, आचार्य महोदय, तुमने किसे अपने वश में किया हुआ है? इस पर वामदेव ने कहा, भगवान, भूत सृष्टि मेरे वश में है। फिर भगवान ने कहा, क्या आप हमें अपनी भूत सृष्टि के दर्शन करा सकते हैं? यदि संभव है तो दिखाइए अपनी भूत सृष्टि। फिर वे अपनी मंत्र विद्या से भूत सृष्टि को दिखाने के लिए भूतों का आवाहन करने लगे। उनके द्वारा बुलाने पर भी वहां कोई भूत नहीं आया। फिर वे खिसिया कर कहने लगे, भगवान, इस समय कुछ भूत तो कोल्हापुर चले गए हैं और कुछ शंभू के पास चले गए हैं। जब वामदेव भूतों को बुलाने में असफल रहे तो भगवान ने कहा, अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। फिर भगवान ने अपने दुपट्टे के पल्लू को हिलाते हुए भूतों को आमंत्रित किया। ऐसा करते ही एक के बाद एक ऐसे अनेक भूतों के समूह आते गए। सबसे पहले तो ऐसे भूत आए जिन्हें वामदेव ने पहले देखा हुआ था। उसके बाद ऐसे आए जिनके विषय में उन्होंने सुना हुआ था। फिर तीसरे स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के भूत उनकी आंखों के सम्मुख दिखाई देने लगे। उनमें कुछ ऐसे थे जिनके केवल सिर ही दिखाई देते थे, कुछ ऐसे थे जिनके केवल धड़ ही थे, कुछ बहुत बड़े बड़े जबड़ों वाले थे, कुछ ऐसे भयानक थे जो आकाश, पाताल और ब्रह्मांड को अपने मुखों में निगल लें, कुछ भयानक बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले थे, कुछ ऐसे जोर जोर से भयानक आवाजें कर रहे थे कि वे खा लेंगे, निगल लेंगे। ऐसे एक से बढ़कर एक भयानक रूपों वाले दैत्यकार भूतों को वामदेव ने अपनी दृष्टि से देखा तो वे घबरा गए, भयभीत हो गए। फिर व्याकुल होकर वे भगवान से कहने लगे, भगवान, बस बस, इस भूत सृष्टि को आंखों से ओझल कर दो, दूर कर दो जी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुपट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर भगवान को प्रार्थना की। दयालु भगवान ने पहले की तरह ही अपने दुपट्टे के पल्लों को हिलाकर उन्हें वहां से जाने की आज्ञा दी। उस समय वे सब अदृश्य हो गए। तो भगवान ने वामदेव से कहा, आपने तो कहा था कि भूत सृष्टि पर आपका नियंत्रण है, तो आप उनके इस छोटे से रूप को देखकर ही घबरा गए। इससे और भयानक रूप दिखाते तो आपकी क्या हालत होती? इस पर वामदेव कुछ नहीं बोले, मौन धारण किए रहे। फिर भगवान अपने निवास स्थान की ओर चले गए और वामदेव अपनी कुटिया की ओर। भगवान के इस सामर्थ्य को देखकर वामदेव बहुत प्रभावित हुए। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने वामदेव को जो भूत सृष्टि के दर्शन करवाए थे, क्या वे वास्तव में भूत थे अथवा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से वह भयानक रूप दिखाया था? इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में वे भूत नहीं थे, क्योंकि कोई भी जीव ब्रह्मांड जितना विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि इसे माया रूप विज्ञान कहें तो वह भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वे भूत ब्रह्मांड को निगलने में समर्थ थे। इसे परमेश्वर का भाव रूप विज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाव रूप विज्ञान को दिखाने में परमेश्वर का कोई प्रयोजन होता है। इसलिए इसे अभाव रूप आभास कहा जा सकता है। भगवान ने अपनी विज्ञान शक्ति से अभाव रूप आभास के माध्यम से वामदेव को उस भूत सृष्टि के दर्शन करवाए थे। परमेश्वर की विज्ञान शक्ति प्रमुख रूप से तीन रूपों में कार्य करती है। एक भाव रूप विज्ञान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था। दूसरा अभाव रूप विज्ञान, जैसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने वामदेव को भूत सृष्टि के दर्शन करवाए थे। तीसरा सामर्थ्य रूप विज्ञान, जैसे अदृश्य होकर उत्पन्न कर जाना, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वनवास के समय थाली दी थी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने वामदेव को भूत सृष्टि के दर्शन करवाकर अपने असाधारण सामर्थ्य को दिखाया था। वामदेव ने तो भूत सृष्टि वश में होने का दिखावा किया था, पर भगवान ने उसकी आंखें खोल दी। इस घटना से वामदेव को स्पष्ट हो गया कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी सर्वोच्च शक्ति हैं। ऐसा होते हुए भी वे कितने निराभिमान हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 143 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 144। प्रतिदिन आने पर वामदेव के नमस्कार को अपनाना। भगवान द्वारा भूत सृष्टि के दर्शन करवाने के उपरांत वामदेव को यह निश्चय हो गया कि भगवान का व्यक्तित्व सर्वोच्च है। उनके मन में
भगवान के प्रति अपार श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। तब से वे रात के समय स्वयं को कंबल से ढककर प्रतिदिन भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आते थे। भगवान के चरणों को स्पर्श कर वे उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे, भगवान के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते और चले जाते। लीला चरित्र के उत्तरार्ध भाग में जब भगवान गणपत मठ में थे, तब वामदेव वहां पर भी भगवान के दर्शनार्थ आते थे। उनके चले जाने के बाद एक दिन भक्तजनों ने भगवान से पूछा, भगवान, ये प्रतिदिन सायंकाल के समय ही क्यों आपसे मिलने आते हैं, किसी अन्य समय क्यों नहीं आते? इस पर भगवान ने कहा, ये अपने शिष्यों से छिपकर यहाँ रात के समय आते हैं। ऐसा करके ये अपने शिष्यों में अपना पूज्य भाव बनाए रखना चाहते हैं। लीला का हेतु। भगवान ने वामदेव को नमस्कार करने और अपने संबंध का पुण्य फल प्रदान किया था। भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानकर ही वे प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 144 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय